दोस्त बना दुश्मन। चंचल हमारे गांव की सबसे अलबेली लड़की थी जिसका नाम शाइना था, लेकिन सब उसे चंचल बुलाते थे। इसकी चुलबुली तबीयत और मनमौजी शरारतों की वजह से इस अलबेली का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। वो दिलकश, नक्कूश, अच्छी सीरत की लड़की थी। 16 बरस की हुई तो खुशहाल घरानों से रिश्ते आने लगे, लेकिन इसकी वालदा महताब खान बेहतर से बेहतरीन दामाद की तलाश में थी। चंचल के घर एक औरत बरसों से काम करती थी। इसका नाम जन्नत था। ये बेवा मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही थी। इसका बड़ा लड़का हमेश गांव का सबसे निकम्मा और आवारा लड़का था। वो माँ को बुलाने अक्सर चंचल के घर पहुंच जाता। चूंकि बचपन इसका इसी घर में गुजरा था, लिहाजा कोई भी इसको अंदर आने से नहीं रोकता था। इसको चंचल पसंद थी। इसकी आरज़ू थी कि किसी तरीके से वो शाइना को हासिल कर ले, मगर इसका घराना अफलास का मारा हुआ था। बरसों से गुर्बत ने इन लोगों का नाताका बंद कर रखा था। हमेशा का खानदान बुरा नहीं था, बल्कि ये एक तरह से ज़माने के सताए हुए लोग थे। किस्सा यूं था कि जन्नत के शोहर को इसके करीबी रिश्तेदारों ने कत्ल करवाकर जायदाद व ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। ये सितम इसके सौतेले चचा थे। ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। यही वजह थी कि इलाके वालों को इस मजलूम खानवादे से हमदर्दी थी, और जन्नत बीबी को भी वो इज्जत की निगाह से देखते थे। शोहर के कत्ल के बाद जन्नत ने बच्चों समेत महताब खान यानी शाहिना के वालिद के घर में पनाह ले ली, क्योंकि ये लोग भी असर-रुख्स वाले थे। वो जन्नत और इसके मासूम बच्चों को बचा सकते थे। चंद दिन तो जन्नत महताब खान के घर बतौर मेहमान रहती रही। बाद में इनके घर के मुलाजमा हो गई और चंचल वालदैन के घर का तमाम कामकाज अपने ज़िम्मे ले लिया, क्योंकि खुददार थी। इसे बच्चों का पेट भी पालना था। यहाँ घरेलू कामकाज करके अपने बच्चों का पेट पालने में उसे आर ना था कि महताब खान और इसकी बीवी जन्नत को बहन की तरह समझते और वैसी ही इज्जत भी देते थे जैसी बहनों को दी जाती है। वो इसको मुलाजमा नहीं समझते थे। इसके बच्चों की ज़रूरियात बेदरीग पूरी करते कि ये एक मजबूर और शरीफ औरत थी और सब्र के साथ बच्चों की परवरिश कर रही थी। हमेश को घर में सब बामी कहते थे। वो माँ का लाडला था। बाप का साया सर पर ना रहा तभी निकम्मा हो गया था। अक्सर माँ से कहता था कि किसी तरह मेरी शादी चंचल से करवा दो। माँ समझाती कि मैं और महताब खान के घराने में माली लिहाज से बहुत फ़र्क है, लिहाजा तू बचपन की बातें भूल जा और इस ख्याल को दिल से निकाल दे। यह छोटा मुंह और बड़ी बात वाला किस्सा था, लेकिन हिमेश नौजवान था, नादान था। इसका दिल अपने काबू में नहीं था। वो ये बात नहीं समझता था कि माशी हालात का फ़र्क एक बड़ा फ़र्क होता है। वो एक अमीर बाप का बेटा था तो क्या हुआ, अब तो ये लोग गरीब हो चुके थे। माँ ने इसलिए देरों से जगराना किया और चुप साधा ली कि वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती थी। तभी तो उसका नाम बमीश यानी सदा जिंदा यानी तवील उम्र वाला रखा था। हिमेश ने कसम खा ली कि एक न एक दिन चंचल को हासिल करके रहेगा। उसके लिए वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाता रहा था। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जब तक माली लिहाज से इनके हम पल्ला नहीं हो जाएगा, चंचल को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन इस लड़के की मुलाकात अपने गांव के एक ऐसे शख्स से हो गई जिसकी दौलत ने देखते देखते दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की थी।
یہ اسد خان تھا جس کے ٹرک پشاور سے کراچی تک چلتے تھے۔ گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں، سب نے یہی سمجھا کہ وہ بزنس کرتا ہے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ اسد خان اسمگلنگ کرتا ہے اور ایک منشیات فروش گروہ کا کارکن بن چکا ہے۔ وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گیا تھا۔ گاؤں تو وہ کبھی کبھار کسی رشتہ دار کی شادی یا پھر غمی کے موقع پر آتا تھا۔ جب اسد خان کی ملاقات بمش اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان تو کام کا ہے اور وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس نے ہمیش کو ساتھ کام کرنے کا کہا۔ ادھر ہمیش دولت کمانا چاہتا تھا، راتوں رات امیر بننا جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات بھی اسد خان